हम्म। तो मुकेश जी अंगूठा दिखा रहे हैं। दरअसल मेरी आदत है, जब मैं कहीं मंच पे बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा बकता हूँ। आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि मैं अच्छा बोलता हूँ? लगता है ना? अरे वाह, थैंक यू, थैंक यू। तो जब परम गुरु ओशो जब एक प्रवचन देते हैं, थैंक यू अनिल जी, तो उसमें वो कहते हैं कि मनुष्य 3 चीजें लेकर पैदा होता है। प्रत्येक व्यक्ति 3 चीज लेकर पैदा होता है। वो 3 चीज क्या है? तो कहते हैं प्रतिभा। वो प्रतिभा लेके पैदा होता है। दूसरा, खेल पूर्णता। और तीसरा, इनोसेंस। 3 चीजें व्यक्ति जन्मजात लेकर पैदा होता है। मनुष्य है तो 3 चीजें उसमें इनबिल्ड है। जैसे आम है तो आम की एक क्वालिटी है, वैसे ही मनुष्य है तो मनुष्य में ये 3 चीजें होंगी ही होंगी, नो डाउट। प्रत्येक मनुष्य में ये 3, इसी का मतलब मनुष्य, उसमें प्रतिभा, वो जन्मजात है। कहते हैं एक रिसर्च में, जपलीन माँ बीएड की हैं तो उनको पता होगा, बीएड में अक्सर हम लोग ये पढ़े हैं। उसमें कहते हैं कि 25 साल के उम्र तक जाते जाते मात्र 5% लोग प्रतिभाशाली शेष रह जाते हैं, जबकि 5 वर्ष के उम्र तक 95% लोग प्रतिभाशाली होते हैं। हमारे परम गुरु कहते हैं कि 95% नहीं, 100% लोग प्रतिभाशाली होते हैं, प्रतिभा लेके ही पैदा होते हैं। उस बुक का नाम भी मैं बता देता हूं, द बुक फॉर चिल्ड्रेन। मेरे पास नहीं है यहाँ पे, मैं दिखाता आपको, बड़ी अच्छी किताब है, इंग्लिश में है। उसी में ये बात उन्होंने कहा है, ये 3 चीजें व्यक्ति लेके पैदा होता है। प्रतिभा, जब आप पढ़िएगा कि लेखन कला के लिए मूलभूत जरूरत किस चीज की है, कौन ऐसी चीज है जो आदमी के पास हो तो लेखक बनेगा, वो वक्ता बनेगा, तो कहते हैं पहली नीड है प्रतिभा की। फर्स्ट नीड इंटेलिजेंसी। और ये कुदरती रूप से हमारे पास मौजूद है। आप जाने तो है, आप नहीं जाने तो है, आप यूज करें तो है, आप नहीं यूज करें तो है। इससे मनुष्य यदि आप है तो इससे आप रिक्त हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। प्रतिभा आपके पास है ही। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि कैसे आपके पास प्रतिभा है। आइंस्टीन एक बार बस में यात्रा कर रहे थे और कुछ चिल्लर गिन रहे थे और बार बार गिनती गलती हो जाती थी। कंडक्टर बोला, तुम जैसा मूर्ख मैंने दूसरा नहीं देखा, चिल्लर तक नहीं गिन सकते, ये सिक्के भी नहीं गिन सकते, तुम क्या करोगे जिंदगी में? आइंस्टीन को बोल रहे हैं। और सोचिए आइंस्टीन ने फिर गणना का क्या, कितनी गजब की गणना की। एडिशन स्कूल से निकाल दिए गए बचपन में, घर पहुंचे तो उनकी मां ने वो लेटर खोला। उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा पढ़ने योग्य नहीं है, इसे पढ़ाया नहीं जा सकता, ये बिल्कुल असामान्य है। वो व्यक्ति एडिशन बना, बल्ब का आविष्कारक। जितना कालिदास, एग्जाम्पल दिए जाते हैं निर्बुद्धिता का, मूर्खता का, इससे ज्यादा मूर्ख कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। बावजूद इसके वो आगे चल के क्या बने? महान लेखक। वाल्मीकि चोरी करते थे, नीरे बुद्धिहीन डकैती करते थे, महाकवि बने। इनबिल्ड थी प्रतिभा इनमें, बस जरूरत इस बात की है कि उस प्रतिभा को टेप किया जाए, उसको स्पर्श कर दिया जाए, उसको छू दिया जाए, उसको जीवंत कर दिया जाए। उससे बारूद है, उसमें आग बार दिया जाए, बस।
और सभी शिक्षक का मात्र और मात्र इतना सा काम होता है जिसे कोई भी शिक्षक कर नहीं पाता। तो एक बात स्पष्ट है कि कंटेंट राइटिंग हो, बुक राइटिंग हो, उसमें सबसे पहले आपको यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि आपके पास प्रतिभा है, और ये झूठ नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं झूठ कह रहा हूं कि स्वीकार करना है, ये झूठ नहीं है, ये आपके पास है ही, आप मान के बैठे हैं कि नहीं। तो सारे व्यक्ति प्रतिभाशाली। दूसरा, मैं बेस बता रहा हूं कंटेंट राइटिंग का, ये नहीं है तो कंटेंट राइटिंग संभव नहीं है। ये पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं प्रतिभाशाली हूं, और ये बात बार 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 अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि हम मान चुके हैं कि हम प्रतिभाशाली नहीं हैं, हम में वो प्रतिभा नहीं है। ये बात हमारे दिमाग में घर कर गई है, फिर उल्टा हमें चलना पड़ेगा और हमें अपने आप को ये याद दिलाना पड़ेगा कि मैं प्रतिभाशाली हूं। केवल एक बात, ये बात आपको याद आ गई, फिर कमाल होता है, वहीं से कमाल होता है। दूसरी बात, विचार की शक्ति। प्रत्येक मनुष्य के पास ये क्षमता है, या यूं कहें कि मनुष्य के पास यही क्षमता है। विचार की शक्ति सभी व्यक्ति के पास है, सभी के पास बराबर बराबर मात्रा में, ना किसी को अधिक। डीसी पांडे को कुछ स्पेशल नहीं मिला है, अमरीश झा जी को कुछ स्पेशल नहीं मिला है। विचार की शक्ति जितना अनिल जी के पास है, जितना मुकेश जी के पास है, उतना ही मेरे पास भी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं उसका यूज करता हूं और आप नहीं करते। बस आइंस्टीन ने यूज किया, हम नहीं करते, और किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है। तो कंटेंट राइटिंग या राइटिंग में सबसे पहला जो कदम है वो ये मानना कि मैं प्रतिभाशाली। देखिए, मैं कुछ अलग एंगल से बात कर रहा हूं। मैं कोई तकनीकी नहीं सिखा रहा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं सिखा रहा। टेक्नोलॉजी भी आपको पता है, बात सिर्फ जागने की है। बात सिर्फ जागने और जाग कर रुकने की है। हम जागते हैं और भागते हैं। जाग जाग रुक, जाग और रुक। हम क्या करते हैं? जाग और भाग। जागते तो हम हैं। अमरीश सर जब कोई बात कहते हैं, कोई धक्का मारते हैं, हम जाग जाते हैं, लेकिन फिर जाग के हम रुक जाते हैं, जाग के हम भाग जाते हैं। अभी जागे अभी भागे, जाग के रुकते नहीं है। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को जगाया, अंगुलीमाल ने कहा ठहर जाओ। महात्मा बुद्ध बोले मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरे? इतनी सी बात। और अंगुलीमाल जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति, अंगुलीमाल प्रतिभाशाली थे, लेकिन अपनी प्रतिभा का उपयोग उस साधना में नहीं करते थे। अपनी प्रतिभा का उपयोग वो लोगों को जान से मारने में करते थे, लूटने में करते थे। तो इतनी सी बात कि हम प्रतिभाशाली हैं, ये नंबर एक इनबिल्ड आपके अंदर हो जाए। दूसरा, हमारे पास विचार की शक्ति है। हम अपने विचार की शक्ति का दोहन कर सकते हैं, और जब आप विचार की शक्ति का दोहन करते हैं तब जाकर के आप कंटेंट क्रिएटर बनते हैं, उसके पहले नहीं बनते हैं। और जो कुछ भी आपको पाना है उसके लिए कहीं नहीं जाना, अपने ही भीतर जाना है। बड़ी गजब की बात है। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कहां से किया? मुंबई से कलकत्ता, कलकत्ता से मुंबई, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया नहीं घूम रहे थे। वो अपने मन के परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत उभार रहे थे। और एक टाइम ऐसा आया कि वो मन के उस गहराई में पहुंचे जहां वो ज्ञान छिपा था, जहां से वो ज्ञान उनको इशारा कर रहा था, मैं यहां हूं, आ जाओ। हीरे जैसा चमक रहा था। सिंपल सी बात इतनी सी है कि हमें कंटेंट राइटिंग यदि करनी है तो हमें प्रतिभा को स्वीकार करना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, विचार की शक्ति हमारे भीतर है, इस बात को मानना, प्लस विचार की शक्ति का यूज करना। विचार की शक्ति क्या है? हम दो काम करते हैं, सभी करते हैं, कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज्यादा। क्या? तो चिंतन और मनन। चिंतन क्या है?
जब आप किसी विषय के बारे में सोचते हैं, जब आप इतिहास के बारे में सोचते हैं तो चिंतन हो जाता है, और जब आप अपने अनुभवों को लेकर के सोचते हैं तो मनन हो जाता है। अनुभूति को लेकर सोचते हैं तो मनन हो जाता है, और जब किसी विषय के बारे में सोचते हैं तो चिंतन हो जाता है। ये सभी करते हैं। तो जब हम चिंतन करते हैं तो क्या करते हैं? चिंतन में किसी चीज का अवलोकन करते हैं। यहां से कंटेंट राइटिंग शुरू होता है। ये है कंटेंट राइटिंग का क। हालांकि आप किसी भी कंटेंट राइटिंग का कोर्स उठाइए, जिस बेस की बात मैं कर रहा हूं उस बेस की बात वहां नहीं की जाती। वो बिल्कुल प्रोफेशनल है और मैं बिल्कुल इमोशनल हूं। इमोशनल इसलिए इमोशनल मैं बोल रहा हूं कि मैं वो बात आपको बोल रहा हूं जो बुनियादी बात है, जो एक बार आपने डिस्कवर कर लिया तो फिर आप रुकेंगे नहीं, फिर तकनीकी आप खोज लेंगे। तो पहली बात तो विचार की शक्ति कैसे विकसित हो। आप जो कुछ भी देखते हैं उस पर प्रश्न करना शुरू करिए। क्या है, क्यों है, कैसे हुआ, कब हुआ, इसका इंपैक्ट क्या है। विभिन्न दृष्टियों से जब आप सोचते हैं तो यहीं से कंटेंट बनना शुरू होता है। मैं पत्रकारिता किया करता था और पत्रकारिता में एक व्यवस्था थी, प्रतिदिन 2 खबर मुझे भेजना होता, 2, और 2 घटना तो कभी घटती नहीं थी। ऐसा भी दिन आता था जहां 10-10 दिन तक कोई घटना ही नहीं घटी। तो हम कैसे खबर बनाते थे, कैसे कंटेंट क्रिएट करते थे। मैं देखा कि पक्षियां छुप के बैठी हैं, धूप ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, एक कंटेंट तैयार। पक्षी क्यों छुप के बैठी है? गर्मी ज्यादा है। गर्मी क्यों ज्यादा है? क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। पर्यावरण क्यों प्रदूषित हो गया है? अब यहां से कहानी बननी शुरू हो गई, क्या, क्यों, कैसे, एक कंटेंट तैयार हो गया। पानी नहीं आने से पक्षियों को की बड़ी परेशानी, हेडिंग बन गया। अब पानी नहीं आ रहा है, पक्षियों की परेशानी बढ़ गई है। अब इस पे एक छोटी सी कहानी तैयार हो गई, स्टोरी गई और छप के आई, और लोगों ने पढ़ा, कहा वाह क्या स्टोरी है। तो कहने का क्या मतलब कि यदि आप विचार शक्ति को एक्टिवेट कर लिए हैं तो हर जगह आपके लिए कंटेंट है। तीसरी एक शक्ति है, वो है कल्पना शक्ति। 3 प्रकार की शक्तियां हमारे पास है, विचार की शक्ति, भाव की शक्ति और कल्पना शक्ति। भाव की शक्ति क्या है? जब भावनाएं प्रबल होती है ना तो आपके अंदर से कविताएं फूटती हैं। घटा गिरी गरजे बादर, दादुर ने शंख बजाए, मेढक राजा गांव गांव फिर गली गली उतर आए, बध कर कर जा घर घर कर टर टर गाए, निज गुण अच्छा चुन चुन जनता सुन सुन मुस्काए, आए फिर दांत दिखाने मूर्ख बनाने, जाने माने पर पहचाने हम पहचाने, अब ना जाए धोखा खाने, ये लंपट लंगूर मायावी कल छलबल से दल दल बेले, देश चले जाएंगे आज अगर ना चेत लिया तो फिर कल पछताए। कविताएं निकलती हैं। इस तरीके से काव्य प्रवाहित होता है जब भावना की शक्ति प्रबल होती है। और जब विचार प्रबल होते हैं तो निबंध निकलता है, और जब कल्पना प्रबल होती है तो कहानियां निकलती हैं। याद रखिएगा, कल्पना से कहानी पैदा होती है, भावना से कविताएं पैदा होती हैं, विचार से निबंध पैदा होते, रिपोर्टाज पैदा होते, संस्मरण पैदा होते, तमाम तरह की विधाएं पैदा होती है, तमाम तरह की चीजें पैदा होती है विचार शक्ति से। और तीनों को मिला के, अब जैसे किसी प्रोडक्ट का हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है तो भावनाओं की जरूरत नहीं है, यहाँ विचार शक्ति का यूज करना पड़ेगा। यहां हमें अपने लेफ्ट माइंड का यूज करना पड़ेगा, नॉट राइट माइंड। राइट माइंड हमारा भावनाओं का जगह है, अवचेतन मन का जगह है। लेफ्ट माइंड हमारा तर्क करता है, तर्कशील रहता है।
तो ये तीनों चीजें हमें एक्टिवेट करनी है। अपनी कल्पना की शक्ति। कैसे एक्टिवेट होगी कल्पना की शक्ति? रोज आप कल्पना करते हैं। विजुअलाइजेशन मीन्स क्या? कल्पना। फीलिंग करिए। अमरीश सर कहते हैं अपने आप को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करें। मतलब क्या? आप इमोशन से भरिए। उसके बाद से क्या? विचार की शक्ति। थिंकिंग करिए, सोचिए सोचिए सोचिए, और फिर देखिए कैसे कंटेंट बनता है। फिर नई नई रचनाएं आप करेंगे, नया नया कंटेंट बनाएंगे। राह चलते कंटेंट बनेगा। राह चलते कंटेंट बनेगा। फिर कंटेंट के पीछे आप ना भागेंगे, आपके पीछे कंटेंट भागेगा। फिर आप लिखने नहीं बैठेंगे, आप ऑटोमेटिकली लेखक बन जाएंगे। और प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात लेखक है और वक्ता है। जन्मजात। वक्ता तो है, लेखक बाद में। वक्ता तो है, अब जो वक्ता है वो लेखक है, जो लेखक है वो वक्ता है। दो वायरस हमको लग जाते हैं, एक अज्ञानता और एक आलस्य। अज्ञानता क्या है? कि मैं प्रतिभाशाली नहीं हूं। जो है और आप कहते हैं नहीं है, उसी को तो अज्ञानता कहते हैं। मैं आत्मा हूं, हम कहते हैं नहीं, हम तो शरीर है। अज्ञानी हो गए। तो जो नहीं है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, और जो है उसको इनकार कर रहे हैं। यही अज्ञानता है। अज्ञानता और आलस्य। आलस्य क्या है? हम जानते हैं बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, भारत रत्न से नवाजे गए 2001 में। वो जानते थे कि शहनाई बजाने का आर्ट उनके भीतर है। यदि वे आलस्य कर गए होते या इस प्रतिभा से वो ज्ञानी रह गए होते तो आगे ना बढ़ते। तो दो समस्याएं हमारी किताब का दूसरा चैप्टर है पासवर्ड का, अज्ञानता और आलस्य। आप जहां भी हैं, या तो अपने अज्ञान के कारण है या तो अपने आलस्य के कारण है। और जहां यहां से आगे जाएंगे तो संकल्प, साहस, अभ्यास और असंभव मेरी किताब का अगला चैप्टर है। संकल्प से जाएंगे, साहस से जाएंगे और अभ्यास से जाएंगे। तीन टेक्नोलॉजी है। संकल्प हमारा स्टार्टर है, साहस आगे बढ़ने की शक्ति है, और अभ्यास बार बार हारने और बार बार जीतने का सिलसिला है। और इस प्रकार हम धीरे 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 अपनी यात्रा को निकलते। तो कंटेंट राइटिंग की शुरुआत यहां से होती है। एक और बात इसमें है, रुचि। हमारी रुचि किस चीज में? मैं लगातार सुनता हूं नवीन जी अपनी मां की बड़ी प्रशंसा करते हैं सिलाई के मामले में। मां सिलाई करना जानती है, ये उनका आर्ट है, ये उनका स्किल है। और इसी स्किल पे वो यदि वीडियो बनाना शुरू करे तो कंटेंट हो गया। और उसी वीडियो को यदि वो यूट्यूब पे डाले तो मार्केटिंग हो गया। कंटेंट मार्केटिंग। जो आपके पास आर्ट है, स्किल है, उसको जब आप बताना शुरू करते हैं तो कंटेंट बनता है। सीधा बात है। जब बताना शुरू करते हैं तो कंटेंट बनता है। अब बताने के तरीके अलग अलग है। कुछ लोग लिख के बताते हैं, तो ब्लॉगिंग करते हैं, राइटिंग ब्लॉग। कभी सर्च मार के देखिएगा, एक एक आदमी 50-50 हजार रुपए डेली कमाता है ब्लॉगिंग करके। हम या तो अज्ञानी है या तो आलसी है, या दोनों है। अज्ञानी भी है, आलसी भी है, जिसकी वजह से नहीं कर पाते। तो कंटेंट राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। और ये तब होता है जब हम सोचते हैं कि हमें किसी को बताना है। अब भाषा हम पहले से सीख रखे हैं। केवल एक बात हमें करना है कि हमें बताना। जैसे अब मान लीजिए कि मुकेश जी मोबाइल बनाते, मोबाइल से वीडियो बनाते हैं। आप सब लोगों का वीडियो में देखता हूं। आपकी वीडियो में किसी और चीज की कमी नहीं होती है।
सिवाय कंटेंट के। कंटेंट भी होता है बट वो सही ढंग से नहीं होता, माने वो स्टेप बाय स्टेप नहीं होता। पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। जैसे मेरे पास जितने नॉलेज थे उसको मैंने एक जगह जमा किया तो मेरी किताब बनी। तो मैं क्या कर रहा हूं, कंटेंट मार्केटिंग कर रहा हूं। मैं कुछ और नहीं बेच रहा, मैं विचारों को बेच रहा हूं किताब में। आप कुछ और नहीं पढ़ रहे हैं, मैं जो सोच रहा था वही आप पढ़ रहे हैं। वैसे ही जब वीडियो बनाते हैं तो उसमें भी हम कुछ कंटेंट सेल करते हैं। तो ये कंटेंट राइटिंग का बुनियाद यहां पर है। अब आपको मैं एक बात बताता हूं। अब आप पूछिएगा कि सर हम लोग कैसे कंटेंट राइटिंग करेंगे। तो कंटेंट बाद में, पहले राइटिंग। डायरी लीजिए, पेन लीजिए, कंप्यूटर आता तो कंप्यूटर लीजिए और कोई एक टॉपिक लीजिए और उस पर लिखिए। आप पाएंगे जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपका मन लगातार विचार देना शुरू किया। और जैसे जैसे आप मन से विचार निकालते जाएंगे, कभी आपने नया कल देखे होंगे, जब नया कल हलाया जाता है तो पहले बालू देता है। पानी जब चलाएंगे ना तो बालू आएगा, उसमें बालू की मात्रा रहेगी। थोड़ा और चलाएंगे तो थोड़ा पानी साफ हो जाएगा, थोड़ा और चलाएंगे पानी थोड़ा और साफ हो जाएगा। ऐसे करते 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 पानी एकदम साफ हो जाता है। वही हाल हमारे साथ है। जब हम लिखना शुरू करते हैं तो पहले थोड़ा गड़बड़ होता है, थोड़ा गलती आता है। मुझे याद है कि मैं शुरू में जब मैं पहली बार जिंदगी में कविता लिखा था, चाहता हूं तुम्हें कितना पता क्या है तुम्हें इसका, तो मुझे पता भी नहीं था कैसे मैं लिख रहा हूं। लेकिन वही लगातार मैं जब लिखता गया तो मेरे अंदर से वो चीजें निकल के सामने आनी शुरू हुई जो मैं चाहता था। सिंपल सेम बात आपके साथ में जब लिखना, क्योंकि संकल्प कि, कि मैं करूंगा पहला, दूसरा करना, गलती करना, एक बार करना, हारना, करना हारना, करना हारना, करना हारना, एक दिन आपको महान कंटेंट राइटर बना देगा। लेकिन होगा क्या, आप करिएगा नहीं। क्यों नहीं करिएगा, उसका कारण है, क्योंकि सब लोग मोहम्मद गोरी नहीं है। 17 बार हार के भी फिर लड़ेगा। हम हारते भी यहीं पे हैं। करेंगे नहीं, 2 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे। आप कितना दिन तक वीडियो बनाइएगा, आप कल्पना करिए। आज एक वीडियो बनाते हैं 3 लाइक आता है, कल बनाएंगे कल 1 लाइक आ गया, परसों बनाएंगे 50 व्यू हो गया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना निराश हो जाइए, नहीं आता है, नहीं होता है। इसके लिए आपको कॉन्सिस्टेंटली 3 साल 4 साल चलना पड़ेगा। मैं हरदम याद रखता हूं कि कितनी बार मैंने काटा है, हजारों हजारों बार मैंने फाड़ा है। आज मैं लिखता हूं, सब लोग प्रशंसा करते हैं, कारण केवल ये है कि मैंने हजारों बार पन्ने फाड़े हैं। आपको याद है पहला कविता लिख के निराला जी लेके गए थे। उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हुआ करते थे। और उन्होंने कविता कौन सी लिखी थी, जूही की कली। और हिंदी की प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी उठाए उस कविता को कचरे के ढेर में फेंक दिए, कह कि ये कविता छपने वाली नहीं, ये भी कोई कविता है। और वही निराला महाप्राण निराला बने बाद में। समझ रहे हैं बात को। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब लगातार 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 करना है। करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसनी यावत जातते सिल पर परत निशान। तो आपको कंटेंट राइटिंग लगातार करनी है और सबको करना चाहिए। आप जरा कल्पना करके देखिए कि हमारे समर्थ गुरु बोलते हैं तो उस बोलने के पीछे वो कितनी साधनाएं हैं, तब ना आज बोलते हैं तो गीता हो जाता है। समर्थ गुरु गीता, हमारे परम गुरु ओशो बोलते थे। तो वो उनका बोलना ही गीता हो जाता था। लेकिन उस बोलने के पीछे कितनी रात, कितनी तपस्या, कितना मेहनत, उसको तो देखें। तो कंटेंट राइटर बनने के लिए, और आज के जमाने में क्यों जरूरी है कंटेंट राइटर बनना, यदि आप घर में बैठ के बेहतरीन आमदनी और प्रतिष्ठा चाहते हैं तो कंटेंट राइटर बने। उससे
घर में बैठ के एक लड़का वीडियो बनाता है, यूट्यूब पे डालता है और लाखों रुपया कमाता है भाई। ये कंटेंट राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन का कमाल है। लेकिन वो क्या करता है, अनौरत डालता, अनौरत डालता, अनौरत डालता। नेकी कर दरिया में डाल, हातिम ताई के सवाल याद रखिए। तो कंटेंट राइटिंग मतलब विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, भावना शक्ति का प्रयोग। अभी मैं उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि बता रहा हूं, लेकिन आप करिएगा नहीं। कब तक नहीं करिएगा? जब तक आपके साथ वो पूछ नहीं रहे, तब तक आप नहीं करिएगा। इसीलिए कंटेंट राइटिंग आसान है, आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास क्षमता है। लेकिन करने के लिए आपको एक कोच की आवश्यकता है, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है, और वो भी आपके सामने मौजूद है। मैं आपका पूरा हेल्प करने के, मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आप सबका हेल्प करने के लिए तैयार हूं। हालांकि क्यों तैयार हूं उसका भी रीजन है, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूं। मैं आप ही पर प्रैक्टिकल करके सीख रहा हूं। आप कहते हैं ना, मैं आप ही में प्रैक्टिकल करके सीख रहा हूं, तो आप मेरे लिए माध्यम बन रहे हैं। तो इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हेल्प। कंटेंट राइटिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप ब्लॉग लिख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 3 बात याद रखिएगा। पहली बात, अपने आप से रोज बोलना पड़ेगा कि मैं प्रतिभाशाली हूं, मुझ में लिखने की क्षमता है, अदरवाइज आपके विचार ही नहीं आएंगे। ठीक है? मेरी कल्पना की शक्ति जागरूक है, जगी है। मेरे दिल में भावनाएं हैं। ये कुछ विशेष बात है। जैसे ही आप ये इनबिल्ड करते हैं, और मैं एक राइटर, महान राइटर, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं, ये बात जब हम इनबिल्ड कर लेंगे, अपने अंदर जगा लेंगे, तब आपके विचार, नए नए विचार, नए नए आइडियाज, नए नए भाव आएंगे। और तब जब आप लिखेंगे, उसको शब्दों में पिरोएंगे, तब आपके दिमाग में देखेंगे ऑटोमेटिक शब्द आ रहे हैं, ऑटोमेटिक आ रहे हैं, ऑटोमेटिक आ रहे हैं। एक बार मैं गुरुदेव को लिख के भेजा, कुछ चीज का फीडबैक था, उन्होंने इतना प्रशंसा किया, मुझे इतना अच्छा लगा। हम कहे कि भाई ये मामला है कि कंटेंट राइटिंग, लेकिन करत करत अभ्यास की, लेकिन शुरुआत करना पड़ेगा। उसके लिए एक कोच चाहिए होगा, एक कम्युनिटी चाहिए होगी, जो हमारे पास है। तो आप जब, अब एक्शन एक्शन प्लान की बात, आप जब कल से कंटेंट पे सोचिए, तो वीडियो बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं कंटेंट लिखने के लिए, वो पहले समझिए। सबसे पहला जो लिखा जाता है, उसको बोलते हैं इंट्रो। पहले क्या, उसके बाद से उसका मिडिल पार्ट, और उसके बाद से कॉल टू एक्शन, अंतिम पार्ट। जिस वीडियो में कॉल टू एक्शन नहीं है, वो वीडियो समझ लीजिए कि श्री कृष्ण की बांसुरी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कॉल टू एक्शन चाहिए, मतलब वो कंटेंट तो है, लेकिन वो व्यवसायिक नहीं है। तो कॉल टू एक्शन, आप कॉल टू एक्शन देखे होंगे कि अभी अभी लिंक पे क्लिक करें, या मुझे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। कॉल टू एक्शन गुरुदेव की वीडियो में देखिएगा, कोई कॉल टू एक्शन नहीं होता। ठीक है? तो हमें यदि उस रूप में करना है तो भी चलेगा, लेकिन अभी हम लोग कुछ लोगों को इंप्रेस कर रहे हैं, तो हमें हमें कंटेंट को कॉल टू एक्शन से जोड़ना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, ये एक पूरा विज्ञान है, पूरा साइंस है। तो आज मैं आपको भूमिका बता रहा था। एक बार आप अपने दिल में ये बात रखिए, फिर से मैं दोहराता हूं। नंबर 1, प्रतिभाशाली है। नंबर 2, कल्पना की शक्ति है। नंबर 3, विचार की शक्ति है। नंबर 4, मैं लेखक हूं, मैं कंटेंट क्रिएटर हूं। ये भाव अपने अंदर पैदा कर लीजिए। और जब भाव ये पैदा हो जाए, जब एक बार ये, मैंने एक स्कूटी खरीदी, अपने श्रीमती जी को गिफ्ट किया, बड़ी प्रसन्न, बड़ी ये से कि वो स्कूटी चलाएंगे। वो स्कूटी में बैठती है, उतरती है, बैठती है, उतरती है, आज तक चला नहीं सकी। मैं एक दिन गुस्सा में आया, स्कूटी बेच दिया। फिर कार खरीदा, कार चलाई, वो कार भी नहीं चला सकती। क्यों नहीं? क्योंकि डर है। हाथ भी है, पैर भी है, दिमाग भी तेज है, सब कुछ ठीक है, जरूरत भी है, लेकिन क्या है? डर है। उसी को निकालना है। आपके पास सब है, लेकिन एक डर है। लिखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमसे लिखाएंगे, हमें तो ये भाषा नहीं, हम तो ये भाषा नहीं, हमें तो ये प्रॉब्लम। सारे प्रॉब्लम को गोली मारी गया, और मैदान जंग में पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ उतर जाइए। देखिए कैसे आप लिखते हैं। तो कंटेंट राइटिंग का ये पहला चरण है, पहला स्टेप है।
कि हमें मानना है कि मैं प्रतिभाशाली, क्योंकि बिना प्रतिभाशाली हुए आप कोई कंटेंट नहीं लिख सकते। प्रतिभाशाली तो मानना ही पड़ेगा। मैं राइटर हूं, मैं प्रतिभाशाली हूं, मेरे पास कल्पना की शक्ति है, मेरे पास विचार की शक्ति है, मेरे पास भावना की शक्ति है, मैं लिख सकता हूं। एक सप्ताह इस बात को याद करके मुस्कुराइए, एक सप्ताह अपने आप को एक लेखक के रूप में देखिए, और फिर अगले सप्ताह कंटेंट राइटिंग के अगले स्टेप पर चलेंगे और आपको उंगली पकड़ के लिखवाना शुरू करेंगे। तो अचानक से मुझे कुछ बात कहनी थी, और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आई बातें, और मेरी बात आप तक पहुंची। कितने लोगों को लगता है कि मैं जो कहना चाहता था वो आप लोग समझ गए? एक बार लिख के बताइए। अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं? जबरदस्त सर, आज का जी सेशन सर। बहुत इंस्पिरेशन वाला रहा सर। दिमाग का बत्ती नहीं होता है खुल जाना, वो खुल गया। बल्ब ऑन। हो सके तो ये रिकॉर्ड जो है सर यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिएगा सर, इसको बार बार सुनेंगे। बहुत अच्छा सर। बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो आज मेनली क्या है? कुछ भी नहीं, बस ये बातें हैं कुछ कि जो कि हमें अपने दिल के अंदर में धारण करना है, और कहीं कुछ नहीं है। फिर तो अच्छा, आप एक बात खूब समझिएगा, बहुत बढ़िया, थैंक यू राजकुमार सर, खूब बढ़िया समझिएगा। आप यूनिक नहीं होते, आप प्रतिभाशाली नहीं होते, और आप यदि ईश्वर के स्पेशल कुछ नहीं लगते तो ना आप ओशो धारा में होते, ना आप मैजिकल मॉर्निंग में। इसका मैं गारंटी दे सकता हूं। लेकिन यहां पर आके भी आप नीचे सरक सकते हैं, याद रखिएगा, यहां पे आके भी आप नीचे सरक सकते हैं, क्योंकि नीचे सरकना हरदम आसान होता है। हम लोगों ने देखा है ऊंचाई पे जाके भी लोग खाई में गिरता है। जितनी बड़ी ऊंचाई उतनी ही बड़ी खाई, उतनी ही गहरी खाई। नासमझी की वजह से, और कोई वजह नहीं है, नासमझी है। अमरीश सर के साथ रह के भी कोई करोड़पति न बने तो दुर्भाग्यशाली है वो। मैं 50,000 रुपया कमाने को अपना जीवन का अंतिम लक्ष्य मानता था। मेरी किताब में भी इस बात का 50,000 रुपया, वो पूछे हमसे कितना रुपया आप जिंदगी में कमाना, 50,000 रुपया महीना, बस मेरी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य इतना ही था। मैं तो कल्पना में नहीं कर सकता था। तो ये चीजें बहुत ही गजब की है, और आप हैं। बात सिर्फ मानने की है, बात सिर्फ मान लेने की है। अंतिम में 2 मिनट मैं और लूंगा, उसके बाद से आपके हवाले करेंगे इस मंच को। ओशो हमारे परम गुरु हैं, वो एक कहानी सुनाते हैं। वो कहानी सुना के आज के सेशन को मैं विराम देना चाहूंगा। कहते हैं कि एक बार कोई शेरनी 2 पर्वतों के बीच छलांग लगा रही थी, कि बीच में ही उसे बच्चा पैदा हो गया, और वो बच्चा जाके भेड़ों के झुंड के बीच में गिरा। फिर उसका उठना, चलना, सोना, खाना पीना सब कुछ भेड़ों के साथ होता। सवेरे जगता तो उसे भेड़ दिखते, शाम तक वो भेड़ों के साथ चरता, घास फूस खाता। कुछ साल यूं ही गुजरे, वो पूरी तरीके से भेड़ बन गया। हर वक्त सौभाग्य दरवाजा खटखटाता है, और यदि आप में पात्रता है तो ईश्वर आपको खोज लेता है। उसके बाद फैसला है आपका। उस शेर, भेड़ रूपी शेर को भी एक दिन शेर ने देख लिया। जंगल में इन भेड़ों का पीछा करता हुआ एक शेर दौड़ रहा था, कि उसका ध्यान उस बच्चे शेर पे गया जो कि भेड़ों के साथ भाग रहा। शेर उसको पकड़ा, कहा कि तू क्यों भागता है? वो तो भेड़ है, भाग रहे, तू क्यों भागता है? तू तो भेड़ नहीं। दोनों हाथ जोड़ के भेड़ खड़ा हो गया, कहा कि माफ करे, मैं भेड़ ही हूं, मैं उनके जैसा रहता हूं, उनके जैसा बोलता हूं।
शेर को विश्वास नहीं हो रहा, होता भी नहीं। शेर मेहनत किया, कहा कि तू चल मेरे साथ, नदी के किनारे ले गया, कहा जरा सा नदी में झांक। छोटा शेर नदी में झांका, कहा तू मुझको देख। वो नदी में झांकता, अपना चेहरा देखता, ध्यान समाधि, सुरती समाधि, ऊर्जा समाधि। क्या यही तो होता है कि झांक और देख, देखता, और अचानक से उसे लगने लगा कि हाँ कुछ तो मैं भेड़ों से अलग हूं, कुछ तो मेरी समानता इस शेर से। और ऐसे ही करते 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 कहा कि चेहरा तो मिलता जुलता है, ये तो मैं मान लिया, चेहरा तो मेरा सिर जैसा, लेकिन हो सकता है कि भेड़ का भी चेहरा सिर जैसा हो, आवाज तो मेरी आपके जैसी नहीं है। तो शेर ने कहा कि तू मेरे पीछे पीछे दहाड़। और एक बार जब शेर दहाड़ा तो उसके अंदर से भी आवाज निकली, और वो पहली बार उसे एहसास हुआ, नहीं मैं भेड़ नहीं, मैं शेर हूं। बस इसी एहसास की एक बार जरूरत है, फिर तो इस सारी धरती अपनी है। और यह एहसास कोई अमरेश्वर करा दे या जैसे भी हो जाए, मैजिकल मॉर्निंग कुछ और नहीं है, इस आपके अंदर इस एहसास को जगा देने का, इस एहसास को टैप कर देने का एक माध्यम है, तरीका है। प्रत्येक दिन सवेरे जगते ही हम लग जाते हैं, और बस कुछ नहीं, हम उसी को याद कर रहे हैं, है तो सिर, समझ बैठे। तो परम गुरु ओशो की ये कहानी मुझे कभी भूलती नहीं, और आपको भी भूलना नहीं चाहिए। बस एक बार वो याद आ जाए ना जो हम हैं, फिर तो कमाल ही हो जाता है। यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्राह्मण विद्वान न विभेति कुतश्चन। बहुत जानदार, शानदार, जबरदस्त उपनिषद का ऋषि कहता है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम लोग दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोग हैं, ये एक बात जानिएगा, वास्तव में है। अदरवाइज जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं, जो प्लेटफॉर्म किसी को समझ नहीं आता भैया, मनुष्य समझ न पाता, उसे आप पी रहे हैं, उसे आप ग्रैब कर रहे हैं। अपने दोस्त रिश्तेदार के को जरा तौलिएगा, उनसे कितना गुना आगे आप करें, आपको तब एहसास होगा जब उनसे एक बार तुलना करिएगा कि आप कहां करें, वो कहां करें। मेरे मामा के घर कल मार हुआ, झगड़ा हुआ, दो भाई आपस में लड़ रहे थे, मेरे पास सूचना आ रही थी, और ये भी सूचना आ रही थी चलिए उनको शांत कर दीजिए, लड़ रहे हैं। मैं घर में बैठ के ईश्वर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो वो आज भी लड़ रहे हैं, 80 बरस के होकर लड़ रहे हैं, जाएंगे गीत गाते हुए, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। हम थे ऐसे सफर पर चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं, हमने सारा उम्र जो दिया इसका कोई भी हासिल नहीं। एक खुशी के तलाश में थे, कितने गम हमको दर पा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। लेकिन हम ऐसा नहीं जाएंगे, हम ये गाते हुए जाएंगे, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। अंतर देखिए कितना बड़ा हो गया ना। सारे लोग ये गाते हुए जाएंगे, हम लोग गाते मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, क्या बात है। तो ये प्रतिभाशाली है। बस आलस्य को त्याग करके और एक बार मैदान जंग में उतरने की बात है। आपको और मुझे, आपको और हमको मिलकर के इस संसार के लिए बहुत बड़ा काम है। इसीलिए आप राइटर बनिए, इसीलिए आप कंटेंट क्रिएटर बनिए, और इसीलिए जान लगाइए, अपने बचे हुए समय को झोंकिए। पैसे तो इतने बरसेंगे कि आप संभाल ना पाए, मैं जानता हूं। जोरबा तो होना ही है, इसमें कोई संदेह ही नहीं, ये निस्संदेह है। अमरीश सर ने जिसको छुआ वो जोरबा बना, जिसको देखे वो जोरबा बना, और हमारे गुरुदेव जिसको देखे वो बुद्धा बना। तो जोरबादी बुद्धा तो होना ही है, और हम लोग कुछ
यूनिक लोग हैं जो कि एक तरफ से जोरबा बनाए जा रहे हैं मैजिकल मॉर्निंग में, और एक तरफ से बुद्धा बनाए जा रहे हैं। असली ओशोवादी हम ही हैं, असली ओशो के भक्त और असली ओशो के लोग हम ही हैं। तो अपने लिए एक जोरदार ताली बजाइए और चेहरे पे मुस्कान लाइए और एक बार जोर से बोलिए कि मेरे पास कल्पना की शक्ति है, मेरी भावना की शक्ति जागृत है, मैं प्रतिभाशाली हूं। और एक बार अपने आप को प्रतिभाशाली कंटेंट क्रिएटर के रूप में देखिए, पुराण लिखने वाले लोगों के रूप में देखिए, उन लोगों के रूप में देखिए जो कि कंटेंट क्रिएट करेंगे, और दुनिया के महानतम कंटेंट क्रिएट हम लोग कर रहे हैं। दोनों हाथ को आपस में रगड़िए और चेहरे पे लगाइए और दोनों हाथ को ऊपर करके बोलिए टुडे इज ग्रेट डे, एवरी डे इज ग्रेट डे, और आई एम फीलिंग एनर्जेटिक। अब देखिए एनर्जी से भरे हुए, प्रतिभाशाली हैं, विश्व के महान लेखक हैं, और इस तरीके के भाव अपने दिल में गुजरने दीजिए, फिर देखिए क्या मजा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमने अपना मास्टरी भर का ले लिया सेशन। यहाँ पे करतला में है कि नहीं हुई सर बहुत सारे पासवर्ड खोले आज, बहुत अच्छा लगा। तो क्या बोल रहे थे अनिल जी, बोलिए मुकेश जी, अब आप लोगों को जो जो बोलना है बोल दीजिए। सर बहुत सारा पासवर्ड खोले, बहुत अच्छा लगा। बहुत मजा आया। मजा नहीं, बहुत चीज सीखने के लिए मिला। और वाकई में जो आप पासवर्ड किताब लिखे हैं, एक पासवर्ड है, और बहुत ही अच्छा लगा। और काफी सारे पासवर्ड जो किताब में भी नहीं थे, उसे अभी आज खोले। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि अंदर का शेर जाग रहा है? अभी कितने लोग मी, रविंद्र जी लिख रही है मी, क्या बात अंदर का शेर जाग रहा है। शेर को जागना ही होगा, जागना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब लाजवाब, थैंक यू। अच्छा, वो तो लिख रहा है, मेरे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ, वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए, क्या आदेश है मेरे लिए? और कुछ, किसी को कुछ कहना है? क्या थैंक यू है? सर। आचार्य जी मैं बोलूं प्लीज, अगर हाँ आपका आदेश है तो। हाँ हाँ। आचार्य जी आपने जो बोले थे ना, चिंतन और मनन, ये दोनों वर्ड ना मेरे को इतना ये किया ना, थोड़ा थोड़ा रिपीट कर देंगे ना प्लीज, मेरे लिए बहुत काफी चिंतन का होगा। मतलब होता है, चिंतन का मतलब होता है आप किसी विषय पर सोच रहे हैं। जैसे जी जी आप ये सोच रहे हैं कि मैं घर बनवाऊंगा, तो घर जी कैसे कैसे बनवाऊंगा, ठीक है, उसके लिए माल मटेरियल कहाँ से लाएंगे, नक्शा कहाँ से बनवाएंगे, दैट्स कॉल्ड चिंतन। अब आपको कोई अनुभव हुआ, आपको अपने अनुभव के आधार पे सोच रहे हैं, ठीक है, कोई अपने अनुभव के बारे में सोच रहे हैं, आंतरिक कोई अनुभव हो रहा है, उसको देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, आनंद प्राप्त हो रहा है। अब आनंद का आप चिंतन नहीं कर रहे हैं, उसको मनन कर रहे हैं कि आनंद मिला, इस तरीके का आनंद था, इस तरीके का हमने महसूस किया, तकलीफ मिला, तो उस पर सोच रहे हैं। तो ये थोड़ा सा बारीक अंतर होता है चिंतन और मनन में। मतलब थैंक यू स्वामी जी। तो वो उसको जब मैं ये दोनों वर्ड सुना ना, आप जो बोल रहे थे, मैं खो गए थे। हम बोले वाह, ये इतना चीज बढ़िया है। ये टोनिक जो होता है ना, एक ये एनर्जी वाले, ये कहाँ से आ गया? थैंक यू, बहुत 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 प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। अनंत, अमरेश सर को धन्यवाद दिया जाए समय देने के लिए। और आनंद जी सो गए? माता, और किसी को कुछ कहना है, चला जाए? अभी तो मेरा आपको भी सुन रहे थे और काम भी चल रहा है, दोनों चल रहा है। हाँ कान इधर था, दिमाग इधर था। काम इधर था, दिमाग इधर था। तो चलिए फिर चलते हैं, कल मिलते हैं सवेरे प्रातः काल। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, राइटर ग्रुप जिसको जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि गाड़ी बहुत तेजी से खुलने वाली है। और एक और बात बता रहे हैं, बहुत तगड़ा घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि राइटर ग्रुप में मैंने एक मैसेज डाला था लोगों को, और आप लोग सबके लिए बड़ी खुशखबरी है। उसमें भी बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो आप लोग ही उसमें ज्वाइन किए हुए हैं, और कुछ लोग बहुत सारे लोग भी ज्वाइन किए हुए हैं।
तो जो 3 दिन का वो करेंगे। और इस बार मैं राइटर का पूरा बजाबते कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ बढ़िया सा। और आप लोगों को छोड़ के बाकी जितने लोग आएंगे, मतलब एक ऑफर छोड़ के जितने लोग आएंगे वो राइटर बनने तक 10,000 रुपया खर्चा करेंगे अपने ऊपर, तब आएंगे। तो इसलिए जो लोग चाहते हैं अभी दरवाजा खुला हुआ है, जल्दी से प्रवेश कर जाइए, नहीं तो पता चलेगा दरवाजा बंद हुआ तो मेरा थोड़ा खतरनाक वाला होता है, एक बार बंद हो जाएगा तो फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें जितने लोग चाहते हैं एकदम प्रवेश कर जाएं ताकि हम किताब लिखवाएं। ठीक है। और हाँ, एक और बात की मतलब काम होना चाहिए, तो करते हैं। थैंक यू। चले जी चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं कल सुबह प्रातः काल। ओके।